तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड 1 मिनट सुनिएगा ध्यान से। वाई ग्रुप और AA SSR के लिए, नेवी के लिए, ठीक है, और नेवी के एमआर के लिए, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट मैं जीके करा रहा हूँ 25 जीके क्वेश्चन। और ठीक है, और सबसे पहले मैं जीके क्वेश्चन इतनी मतलब कि कम समय में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक, प्रोवाइड कराने की कोशिश भी हमेशा करता रहूँगा, ठीक है, कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 25 जीके क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो सबसे पहले राइट ऑप्शन देगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बिना टाइम गवाते हुए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे बस एक क्वेश्चन ये बताना चाहता हूँ फिर से दोबारा। ये क्वेश्चन मैं फिर से जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, केवल 1 मिनट लगे, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य जो नागालैंड है उसकी ऐसे पूछ लिया था, आधिकारिक भाषा बताइए, शासकीय भाषा बताइए या भाषा बताइए उसकी, तो उसकी अंग्रेजी भाषा है। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा, शासकीय भाषा, तो दोस्तों आपकी अंग्रेजी है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? AgI होता है। Ag मतलब सिल्वर, आई मतलब आयोडाइड, टोटल हो गया सिल्वर आयोडाइड। अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करा रहा हूँ वापस। ठीक है, समझ सकते हैं, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता 1 किलोमीटर कितने लंबाई मतलब नहीं पूछा था, ये जरूर पूछा था कि कौन सी नदी, गोदावरी नदी है, पर ये कि लंबाई कभी पूछा जा सकता है अगर पेपर थोड़ा हार्ड आना है तो 1465 किलोमीटर होता है। गोदावरी हमेशा पूछा गया नदी का नाम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आपके। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जाने लगे? तो 1969 में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताइए जरा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आपने ये तो पढ़ लिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब यही लिख के ये भी आ जाता है कि भारत की खोज, भारत की खोज लिख के आ जाएगा, तो इसका मतलब भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी माने खोज, इंडिया मतलब भारत की। ठीक है, ऑफ, चलिए तो भारत की खोज मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसको पास हिंदी में लिख दिया कि इसका मतलब ये नहीं क्या अलग है। ठीक है, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो वह टाइबर नदी के किनारे बसा है। अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक में आया था। अब ये बात, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, केवल 1 मिनट रुकिएगा, 25 जीके क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि वो आपके पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हैं, और आपके इतिहास से भी, भूगोल से भी, और आपके स्टैटिक जीके से भी हैं। ये देखिए जीके आप देख सकते हैं, पुस्तक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं लेता हूँ। और ये देखिए मस्त मस्त क्वेश्चन आपको सारे अच्छे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊँ। कौन सी नदी किसके किनारे पड़ती है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। ये देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। विषाणु क्या है? आकोसी। और वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, जो राइट ऑप्शन सबसे पहले देगा पिन कर देंगे कमेंट। ठीक है, देखिए लिखा है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो शीशा के बने थे। शीशा वैसे चिन्ह क्या होता है? PV होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये अक्सर पूछा जाता है कि कब हुआ, मतलब ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था, ये अक्सर पूछा गया है। कब कम पूछा गया है, कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ है। ये नैवे हमारे में पूछा गया था जीके में। और 563 ईसा पूर्व याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? गैनीमीड है। सबसे बड़ा ग्रह आपका गैनीमीड है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका डीमोस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही किससे बनाई जाती है? देखा होगा आपने। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो NO3 हो जाएगा, 3 लग जाएगा। चलिए, नाइट्रस होता है तो 2 लग जाता है, लेकिन नाइट्रेट है 3 लगेगा। AgNO3। ठीक है, लिखा है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये वेरी फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो वैसे मेरठ से हुआ था। ठीक है, तो अक्सर ये पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है?
तो आप ये बस पढ़ लीजिए एक बार, दक्षिणी गोलार्ध में पच्छुओं पवने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मराठा एवं केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल है तो उसका मान 7 से कम होगा, अगर क्षारीय होगा तो 7 से ज़्यादा होगा, मतलब सॉरी 7 से ज़्यादा होगा फिर, ठीक है। और लेकिन 7 होगा बराबर तो वो आपका उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार कहाँ पाया गया है? तो आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिखा है कि 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देसी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना था। चलिए अब मैं कमेंट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा बड़ा है तो आपको कमेंट में लिखने में टाइम लगेगा, पर दोस्तों प्लीज़ आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है फुल फॉर्म से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्स का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, आराम से बताइएगा। एट्स का फुल फॉर्म जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट में आपको पिन कर दूँगा। ये फुल फॉर्म है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर पूछा जाता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप पेपर में कमेंट में लिख दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाएगा, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो आपके CF एड्रोस थे, ठीक है। भारत का मतलब ये पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? बताइए ज़रा।